हमारी आज की कहानी है बेटी का फ़र्ज़। वंशिका टैक्सी से वृद्धा आश्रम जा रही थी। टैक्सी तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, पर वंशिका का दिल और दिमाग भी उसी रफ्तार से पीछे अतीत की गलियों में विचरण कर रहा था। उसके पैदा होने के 2 बरस बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। दादी ने ही उसे पाला पोसा, पर दादी की मृत्यु के बाद मजबूरन उसके बाबूजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। शादी बेहद ही निर्धन परिवार की लड़की से हुई। वंशिका उसे माँ कहती, पर उसकी माँ को वंशिका पहले दिन से ही फूटी आँख न सुहाई। वो उसे अपने पास भी फटकने न देती, उससे रूखा व्यवहार करती। नन्ही वंशिका उससे सहमी सहमी रहती। 3 साल के अंदर ही उसकी माँ 2 बेटों की भी माँ बन गई। बेचारी वंशिका को खेलने कूदने की उम्र में अपने दोनों भाइयों को संभालना पड़ता, अन्यथा उसको माँ की कड़ी फटकार सुननी पड़ती। सुबह नाश्ते में उसे रात की बासी रोटी और चाय मिलती और दोनों भाइयों को दूध। बच्ची तो ही थी बेचारी, कभी ललचाई हुई नज़रों से भाइयों को दूध पीते हुए देखती तो माँ क्रोध से फुंकार उठती और बोलती, देखो तो डायन को कैसे नज़र लगा रही है अपने भाइयों पर। सुबह उठकर वो बर्तन मांजती, घर का झाड़ू पोछा करके ही वो स्कूल जाती। शाम को स्कूल से लौटने के बाद वो फिर से कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाती। माँ के हाथों थप्पड़ या तमाचा खाना तो रोज़ की बात हो गई थी। कभी खाने में नमक या मिर्च कम ज़्यादा हो जाए तो उस दिन मानो वंशिका पर क़यामत ही टूट पड़ती। तीज त्यौहार पर घर में सबके लिए नए वस्त्र आते, पर वंशिका के लिए कुछ भी नहीं। वंशिका कुछ बोलती इससे पहले ही माँ के अग्नेय नेत्र देखकर वो सहम जाती। बाबूजी भी देखकर चुप्पी साध लेते ताकि कलह ना हो घर में। डरी सहमी तिरस्कृत और अपमानित वंशिका अपने कमरे में जाकर खूब रोती। 10वीं पास करवा कर उसकी शादी एक निर्धन परिवार के लड़के से करवा दी। वो तो वंशिका के चरण ही सौभाग्यशाली थे, जो उसके कदम पड़ते ही उसके पति का व्यवसाय चल निकला। माँ ने तो कभी उसे तीज त्यौहार पर नहीं बुलाया, बिन बुलावे के वो कैसे जाती। दोनों भाइयों की शादी में भी वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही मायके गई थी। वंशिका अपने ससुराल में खुश थी, बेहद खुश। पति के प्रोत्साहन से उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। एक विद्यालय में उसे अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। उधर मायके में बाबूजी की मृत्यु हो गई। माँ के अत्यधिक लाड प्यार से बिगड़े दोनों भाइयों की ज़मीन शराब और जुए में स्वाहा हो गई। ये सुनकर वंशिका बहुत ही दुखी होती। भले ही सौतेले थे, पर थे तो उसके भाई। तभी अचानक उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर पड़ी कि माँ वृद्धा आश्रम में है। भागी भागी आई अपने मायके में वंशिका। वहाँ पर उसने इस सूचना को सही पाया और आज वो वृद्धा आश्रम जाने के लिए निकल पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और बोला, मैडम आ गया वृद्धाश्रम। वो अपने अतीत की गलियों से बाहर निकली। वृद्धा आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी नज़र एक बूढ़ी कृशकाय महिला पर पड़ी। वंशिका तो पल भर के लिए पहचान ही नहीं पाई। कहाँ वो दबंग व्यक्तित्व की माँ और कहाँ ये रूप। उसने हौले से कहा, माँ। माँ ने सिर उठाकर देखा उसे। देखते ही पहचान गई उसे और आत्मग्लानि से अपना सिर नीचे झुका लिया। उठो माँ, घर चलो। ये वंशिका के शब्द थे। घर? कैसा घर? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे घर से निकाल कर यहाँ छोड़ दिया है। बिलख बिलख कर रोने लगी माँ। अच्छा माँ, ये बताओ कि वृद्धा आश्रम में कौन रहते हैं? वंशिका ने प्रश्न पूछा माँ से। माँ ने रुंधे स्वर में जवाब दिया, वे बूढ़े लोग जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैं आपकी कौन हूँ? वंशिका ने फिर प्रश्न किया। बेटी, माँ ने अस्फुट स्वर में कहा। तुम्हें बच्चों में? बेटों ने तो घर से निकाल दिया। अब मैं बेटी तुमको लेने आई हूँ। एक बेटी के रहते माँ वृद्धा आश्रम में रहे, ये तो गलत बात है ना। वंशिका बिटिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें सौतेली बेटी मानकर तुम्हारे साथ इतने अत्याचार किए, इतना मारा पीटा, तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फूट फूट कर रो रही थी माँ। माँ, पुरानी बातें भूल जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बेटी का कर्तव्य निभा रही हूँ। वापसी में टैक्सी में 2 महिलाएं थीं। एक वंशिका थी जिसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं था। थी तो असीम शांति, क्योंकि उसने अतीत में किए हुए सौतेली माँ के अत्याचारों को नज़रअंदाज कर बेटी का फ़र्ज़ जो निभाया था। दूसरी थी माँ, जो सिसकियाँ भर भर कर रो रही थी। उसके ये आंसू निश्चित तौर पर पछतावे के थे।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।